श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्री राम चरणानुरागी हमारे श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर अपनी प्रियतम आपके ही राम जी के बात सुनाता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। शंकर भगवान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब भवन को आए तब ये जान गए थे कि कैकेयी जी लज्जित है, इसलिए प्रभु प्रथम उनके घर गए, कैकेयी माता जी के घर में गए और जाकर उन्हें खूब समझाकर बहुत सुख दिया। फिर सबका दुख हरने वाले भगवान अपनी महल में चले। कैकेयी जी के महल में पहले गए, इनका बहुत प्रबोधन दिया, इसके बाद अपने महल में गए। जब दयासागर श्री राम जी अपने महल में चले तब सब स्त्री पुरुष सुखी हुए, अर्थात कैकेयी जी के महल में जाते हुए श्री राम जी को सब लोग देख रहे थे। प्रभु जानी कैकेयी न जानी, प्रभु जानी कैकेयी न जानी। प्रथमता सुगृह गई भवानी, प्रथमता सुगृह गई भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। पुनि निज भवन गवन हरि कीना, कृपा सिंधु जब मंदिर गए। पुर नर नारी सुखी सब भय। पहले जब श्री राम जी माताओं से मिल रहे थे तब सबके पीछे कैकेयी जी हृदय में बहुत संकोच करके सकुचा कर श्री राम जी से मिले। राम ही मिलत कैकेयी
हृदय बहुत सकुचानी। तो ये श्री राम जी अंतर्यामी ये सब जान गए थे कि मेरे माता कैकेयी बहुत लज्जित है। प्रभु तब समझ गए कि कैकेयी वे अपने को वनवास के कारण और सब उत्पात के कारण समझते हैं, इसीलिए अत्यंत लज्जित है कि मैंने मंथरा की बातों में आकर श्री राम जी को कुटिल समझने लगी थी। मैंने उनके साथ अन्याय किया था। वे ऐसे सरल और सुशील निकले, इसीलिए राम जी को देखकर कैकेयी लज्जित है। राम ही कैकेयी हृदय बहुत समझावा। राम ही कैकेयी हृदय बहुत सकुचना जान गए, अतः उनके गृह में प्रथम गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। कैकेयी जी के गृह में प्रथम जाने का क्या कारण हो सकता है? प्रथम कारण तो आप जान गए। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, इसके लिए ये लज्जित है, इनको प्रभुत्व देना है, इसीलिए वे प्रभु कैकेयी जी के महल में प्रथम जाने का दूसरा कारण यह है कि ये धर्म धुरंधर है। धर्म को जानने वाले प्रभु को सूक्ष्म धर्म निवाह करना था, अर्थात जहां से वनवास हुआ था, कैकेयी जी के महल में इनको वनवास ऑर्डर मिला था। इसीलिए जहां से वनवास हुआ था उस स्थान तक पहुंचाकर ये दिखाती है कि वरदान पूर्ण हो चुकी। अब मैं अपने भवन में जा सकता हूं। जहां से बन जाया था, ये गया था, उसी तक मैं पहुंच गया, इसीलिए मेरा सर्किल कंप्लीट हो गया। अर्थात 14 वर्ष यहां अभी कंप्लीट हुआ और मैं अपनी महल में जा रहा हूं। तीसरा कारण है, श्री राम जी कैकेयी जी के पास क्यों पहले गए थे? देखिए, भरत जी के मन में कैकेयी जी के मन में कितना ग्लानि थी कि अपने पुत्र भरत, जिसके लिए ये इतना उत्पात रचा, ये कैकेयी जी के भवन में नहीं आता, इनको माता नहीं पुकारता, इसीलिए इनके मन में बहुत ग्लानि था। और इसी से श्री राम जी निज जननी कौशल्या के भवन को छोड़कर उनके पास पहले न जाकर पहले कैकेयी जी के यहाँ गए। इसका कारण है इनका जो ग्लानि है, ये ग्लानि को छुड़ाना है। चौथा कारण यह होता है कि कैकेयी जी के महल में भगवान क्यों पहले गई?
देखिए, वनवास के पूर्व कैकेयी में श्री राम जी का प्रेम अपने माता से भी अधिक रहा था। यही बात दिखलाकर प्रबोध करने वहां गए कि देखो, हमारे प्रेम मेरे माता के पास मैं न जाकर तुम्हारे पास पहले आया, इसीलिए मान लो कि तुम्हारे लिए मेरा कितना प्रेम है। अर्थात पहला जैसा मैं तुम्हारे महल में रहता था और तुमको ही माता मान रहा था, तो वही प्रेम अब भी मौजूद है। पूर्व से किसी तरह घटा नहीं, वरम बढ़ा ही हुआ है। कैकेयी जी के महल में श्री राम जी क्यों पहले गए, इसका 5वां कारण सुनिए। उनको प्रबोधना देना था। इनके मन में ये लज्जित है, इनको प्रबोधना देकर सुखी करना था। तो श्री राम जी कितना कुशल, वचन कुशल है, और ये कैसे माता को प्रबोधना देते हैं, ये बात सुनना चाहिए। श्री राम जी कहते हैं, हे माता, आपने मुझको केवल अरण्य में भेजा और मेरे लिए अपने शरीर मात्र की ही रक्षा का भार थी, अपने शरीर का, और किसका नहीं। रक्षा करने का काम आपने सौंपा था, इसीलिए धनुवाण लेकर मैं गया था। और मेरे छोटा भाई भरत जी से आपने कौन सा भार दिया था? देखिए, भरत जी के सिर पर समस्त पृथ्वी का रक्षा का भार रख दिया, इसीलिए यहां पर हम दोनों में से किसको सुविधा रहा? आप मुझे प्यारे लगे, मैं तुम्हारा प्यारा पुत्र हूं, इसीलिए तुम मुझे कम काम दिया, कम भार दिया, ज्यादा सुविधा तुम मुझको ही दिया। इसका विचार यदि किया जाए तो यह स्पष्ट है कि आपका पक्षपाती रीति है। आपका जो पक्षपाती है मेरे ही ऊपर बड़ा भारी है, मेरे ऊपर आपने पक्षपात किया। कितना सुंदर समझाए, तुम्हारे ही कृपा से। ये और एक कारण है कि, और इसी भाव से भी ये समझाते हैं, उनको प्रबोधना देते हैं, कहते हैं तुम्हारे ही कृपा से आज सब जगत रावण के अत्याचार से मुक्त होकर सुखी हुआ। ये किसकी कृपा से? तुम्हारी कृपा से। अगर तुम मुझे वनवास न भेजती तो रावण कैसे मरता? सब पृथ्वी का भार कैसे उतार जा सकता था? और मेरे मुनिगण से मिलकर सत्संग करने का इच्छा, बड़ा भारी इच्छा थी, इसे भी आपने पूरा कर दिया। और जो प्रपंच हुआ, आप सोचते हैं ये प्रपंच मेरा ही रचा हुआ है, तो श्री राम जी उनको समझाते हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इस प्रपंच में तुम्हारा कोई दोष नहीं, तो किसका दोष है? यह तो सब देवताओं के द्वारा रचा गया था। सब देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा, और इन सरस्वती जी ने मंथरा के और तुम्हारे बुद्धि में प्रवेश करके तुमको अपजस का पात्री बना दिया। यह बात भरद्वाज मुनि जो कहते हैं कि तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति फेरी। गई गिरा अर्थात सरस्वती मति को फेर लिया। तो सरस्वती जी को पूछा गया, राम जी के वनवास के कारण तो तुम ही हो,
तुम्हारे लिए तो ये अपजस होना चाहिए। तो सरस्वती जी ने कहा, देखो भाई, मैं इसका अपजस का पात्र भी नहीं हूं। तो क्यों? तो कहीं देखो, मैं एक कठपुतली हूं और मेरे ये नचाने वाला, मेरे ऊपर जो सूत्र है, ये सूत्रधर और कोई है, ये और कोई नहीं है। ये कौन है? श्री राम जी। ये है श्री राम जी। उमादारू जो सीत की नाई, कठपुतली को जैसे नचाते हैं, शंकर भगवान जी कहते हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। और ये बात शंकर जी कहते हैं और काकभूषण जी भी यही बात कहते हैं। ये कहते हैं, नट मरकट सब ही नचावत। जैसे नट इनका मरकट को जैसे ये नचाता है, ऐसे श्री राम जी सबको नचाते हैं। नट मरकट सब ही नचावत राम खगेश। हे खगेश, हे गौड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, राम खगेश वेद सगावत। और इसलिए सरस्वती भगवान की इच्छा से ही नाचते हैं। ये जैसे नाच नचाते हैं, सरस्वती जी वैसे नाचते हैं। तो इसमें किसका हाथ है? अर्थात इसमें मेरा भी सम्मति था। मेरे वनवास में मेरा ही सम्मति था, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ऐसे प्रबोधना देते हैं। और वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है, इसे भी श्री रामचंद्र जी ये कहते हैं। देखिए, रावण वध के पश्चात जब दशरथ जी महाराज देवताओं के साथ मेरे दर्शन में आए थे, तब पिताजी मुझे कहा कि देखो, तुमको वनवास देने के लिए कैकेयी ने जो जो बात मुझसे कही थी, मेरे मन में उसी बात ज्यों की त्यों बसी हुई है। मेरे दिमाग से ये नहीं जाता। इससे श्री राम जी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे धर्म, आप कैकेयी और भरत जी के ऊपर प्रसन्न होइए। प्रभु, आपने कैकेयी को जो कहा था कि मैं तेरे पुत्र सहित, भरत के सहित तुझे त्याग करता हूं, वही बात, वही शाप इनके योग्य नहीं है। अतएव मेरा अनुरोध से आप उसे क्षमा कर दीजिए और ये शाप वापस ले लीजिए। तब महाराज ने कहा कि जैसा तुम कहते हो ऐसा ही हो। स तथेति, स तथेति, तुम जैसा कहते हो ऐसा ही करते हो। बोले श्यावर रामचंद्र की। अतः श्री राम जी ने कहा, तुम्हारे ऊपर जो लांछन, जो दोष लगा था, मैंने पिताजी से कहकर ये दोष को माफ करा दिया। और तुम तो प्रसन्न होना चाहिए। और भी समझाए कि देखो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया। ये जगत ईश्वर की इच्छा से नाच करती है। अतः ये जगत ईश्वर के अधीन है, जगत ईश्वर के अधीन है। इसलिए किसको दोष देना ठीक नहीं है।
ये बात भी समझाया। औमयी स्वाधीन जगु काहु न देय दोषु, काहु न देय दोषु। ऐसा प्रबोधना श्री रामचंद्र जी ने दिया। और इसी प्रबोधना के प्रसंग में गोस्वामी जी श्री राम जी को हरि संबोधन किया है। हरि क्यों? क्लेश हरति इति हरि, अर्थात कैकेयी जी के क्लेश हरण हुआ। इनको प्रबोधना देने पर इनका सुख अनुभव हुआ। ताहि प्रबोधि विविध सुख दीना, ताहि प्रबोधि विविध सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु श्री राम सबको जो सुख देने वाले, ये अपने मंदिर को चले, अर्थात अपने भवन को चले। पर जब श्री राम जी कैकेयी के स्थान पर गए थे, जब श्री राम जी कैकेयी जी के महल में गए थे, तब सब लोग शंकित हो गए थे। ये क्यों कैकेयी जी के महल में जा रहे हैं? तो न जाने अब क्या करे कैकेयी। इसके भेजने से तो श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वन चले गए थे, अब ये फिर उसी के स्थान पर गए हैं, न जाने ये फिर 14 वर्ष भेज देंगे। तो बेटा तुम बहुत अच्छे हो, अब मेरा वाक्य ही तुम फिर 14 वर्ष के लिए चले जाओ। ऐसा कहीं हो जाएगा तो जब वहां से निकलकर अपने महल में गए, तब लोग सुखी हुए। अर्थात राम जी के दर्शन से जो सुख प्राप्त किए थे, ये सुख चले गया था। कैकेयी जी के महल में जब श्री राम जी प्रवेश हो गए, तब ये सुख उनके पास चले गया था और इनके हृदय शंकित हो गया था। फिर वही सुख प्राप्त हुआ जब ये अपने महल में जाते हैं, कैकेयी भवन से निकलकर। सबके मन में यही था कि कैकेयी का अब कौन सा सलाह हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भरत को राज्य देने का प्रस्ताव श्री राम जी को दे देगा, तो भरत जी राज्य ले लेंगे और राम जी तो उदार है, ये माता से कभी मना नहीं करते। अगर ऐसी प्रस्ताव उनके सामने लाए तो राम स्वीकार कर ले और श्री रघुनाथ जी को राज्य में, भरत के राज्य में रहना पड़ेगा। भरत के राज्य करते श्री राम जी का अवध में रहना कौन सा पसंद की बात है? ये पसंद का बात नहीं। भरत राज्य करेगा और राम जी इनके प्रजा होकर रहेगा, ये कौन सी पसंद का बात नहीं है। और ऐसा भी हो सकता, अर्थात ये सब संकल्प विकल्प लोगों के मन में चल रहा है। कैकेयी के भवन में श्री राम जी गए हैं, इसमें कोई अनर्थ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है भरत अयोध्या में राज करे और राम और किसी नगर को चले जाए और वहां रहे, इत्यादि संकल्प विकल्प सबके मन में चल रहा था। अब जब कैकेयी जी के महल में
कुशल में निकल कर जब अपने महल में गए तब सब लोग सुखी हुए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को बुलवाकर सबसे ये कहते हैं कि आज सुंदर मुहूर्त, सुंदर दिन और सभी योग अच्छे हैं, सब ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दो कि श्री राम जी सिंहासन पर आज ही बैठ जा। श्री वशिष्ठ मुनि के सुंदर वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों, सब विप्र ने अत्यंत प्रसन्न हुए, कारण ये बात उनको अत्यंत प्रिय लगे। वे सब ब्राह्मण कोमल वचन बोले। क्या बोले ना, श्री राम जी का तिलक जगत को आनंद देने वाला है, अतः हे मुनि श्रेष्ठ, इस आनंद अवसर पर, इस मंगल अवसर पर अब देर न करना चाहिए। महाराज श्री रामचंद्र जी की तिलक कर दीजिए आज ही। बोले श्याम रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदायी, सब द्विज मिली देहु अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत द्विजन, सुनत सकल द्विजन अति भाई, कहई वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कर तिलक करीजे, महाराज कर तिलक करीजे। जैसे दशरथ महाराज राम जी के राज्याभिषेक के लिए राजसभा में पंचों को बुलाकर पंचों के सामने राज्याभिषेक का प्रस्ताव उपस्थापन किया था और कहा था, जो 5 ही मत लागहिनी का, करहु हर सिंह राम ही टीका। 5 पंचों का ये मत चाहते थे, अगर आपको अच्छा लगे तो राम जी को युवराज पद दीजिए, इसमें आपका सहमत क्या है?
ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में रखा था। लेकिन यहाँ वशिष्ठ जी पंचों को नहीं बुलाते हैं, सीधा ब्राह्मणों को बुलाकर कहते हैं श्री राम जी का तिलक करने का प्रबंध करो, ऐसा कहते हैं। इसका कारण क्या है? जैसा राज्य का रीति है, जैसा तो दशरथ महाराज जी ने किया था, ऐसा तो करना चाहिए। लेकिन इसमें यथार्थता यह है कि चित्रकूट के अंतिम सभा जो हुआ था, इस सभा पर प्रस्ताव जो गृहीत हुआ और श्री राम जी ने कहा, देखो भैया भरत, अभी हमारे लिए जो विपत्ति है, तुम्हारे भी विपत्ति और मेरा भी, तो ये विपत्ति को बांट कर दोनों भाई सामना करना चाहिए। तो कैसा? बांटी विपत्ति सब ही मोही भाई, लेकिन तुम्हारे ऊपर अधिक प्रेशर होगा, मेरे ऊपर इतना नहीं। तुम्हारी अवधि बड़ी भरी बड़ी कठिनाई, तुमको विशेष कठिनता सहना करना पड़ेगा। अर्थात यह समझौता होता है कि पिता के आज्ञा की पालन में 14 वर्ष तक भरत को प्रजा पालन और श्री राम जी को वन में निवास करना ही है। कारण कैकेयी जी ने सदा के लिए भरत जी को राज्य नहीं मांगा था, उनको 14 वर्ष के लिए मांगा था। अब तो 14 साल का अवधि पूरी हो गई और कोई कठिनाई नहीं है, और श्री राम जी अपना राज्य संभाल लेंगे। और चित्रकूट के सभा में उस समय सभी पंच भी उपस्थित थे। वह निश्चय हो चुका था कि अवधि बीतने पर श्री रामचंद्र जी सिंहासन कबूल करेंगे, यह निश्चित हो गया था। इसलिए 2 बार राज्यसभा बुलाने का जरूरत नहीं था। इसीलिए वशिष्ठ जी और राज्यसभा नहीं बुलाए। अतः साधारण शिष्टाचार का मेंटेन किया, साधारण शिष्टाचार पालन करके ब्राह्मणों की आज्ञा लिया। ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, और उनको कहा कि हम सब ब्राह्मण मिलकर राम जी को राज्याभिषेक कर देंगे, उनको सिंहासन पर बैठा देंगे, और मैं उसके लिए आप सबको आमंत्रण देता हूं। उनको भी निमंत्रण भी हो गया। और इस मंगलमय अवसर को हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। पूर्वजों निश्चित किया गया था, काली सिंहासन में बैठाएंगे। अब यह बात नहीं है। कल जो करो आज करो, आज कर जो बोले चावल राम, आजकल करते करते काम करे बैकअप। अर्थात काल नहीं, आज ही हो जाना चाहिए। कल प्रस्ताव का विघ्न एक बार हो चुका है, अतः कल नहीं आज ही हो जाए। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, आज सुघरी सुदिन समुदायी, सब द्विज मिली
आज सुघरी सुदिन समुदाय, आज सब काल बेड़ा ग्रह नक्षत्र सब ठीक ठाक है। इसलिए सब द्विज मिली देहु अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। आज सुगर रामचंद्र बैठहि सिंहासन। जो ब्राह्मण ने पूछा क्या आज सब अत्यंत सुदिन है, क्या आपने देखा है आज का बेड़ा लग्न? तो वशिष्ठ जी ने कहा मैंने पहले कहा था, पहले का जब राज्याभिषेक भंग हो गया था उस समय भी मैंने कहा था सुदिनु सुमंगल तवगी जब राम हो जुवराजु। अर्थात अभी नहीं, सुदिन सुमंगल अभी नहीं, तब ही जब राम हो युवराज, जब राम जी युवराज पद ग्रहण करेंगे तब सुदिन सुमंगल ग्रह नक्षत्र सब ठीक ठीक हो जाएगा। तो आज वही सुदिन आ गया है। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक जगत का मंगल कारक है, इसीलिए सब ग्रह नक्षत्र तिथि आप अपने आप आकर प्राप्त हो जाए। इनका विचार करने का कोई आवश्यकता नहीं। शुभ कार्य में विलंब क्या? शुभ कार्य में विलंब न करना चाहिए। देखिए यह नीति वाक्य है कि अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यांगर्थं च साधये। इसका भाव है अर्थात विद्या और धन का उपार्जन अजर अमर के समान मानकर करना चाहिए। और गृहीत इव के केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अर्थात धर्म करने में यह समझना चाहिए कि मृत्यु ने हमारी चोटी पकड़ रखी है और हमें मारना चाहता है, अतः धर्म कार्य में विलंब किंचित भी करना नहीं चाहिए। अतः वशिष्ठ जी अत्यंत सुंदर वचन सुनकर सब ब्राह्मण एक स्वर में कहे अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कर तिलक करीजे। तो आदि तो कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे जो नियम है हम अगले एपिसोड में अवश्य कर देंगे। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।